इनकम टैक्स विभाग ने आज दूसरे दिन भी अभिनेता सोनू सूद के घर पर दफ्तरों पर सर्वे जारी रखा। कल करीब 12 घंटे से ज्यादा सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे अभियान चलाया गया। अब तक आईटी विभाग ने, आपको बता दें कि इस सर्वे में क्या हासिल किया है, जिसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है। कल सोनू के जू ऑफिस, लोखंडवाला घर सहित 6 ठिकानों पर सर्वे किया गया था। अभिनेता सोनू सूद पर लगातार दूसरे दिन आईटी ग्रेड के बाद आम आदमी पार्टी के बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोनू सूद की प्रसिद्धि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही। वहीं इस दौरान आप प्रवक्ता ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होती दिख रही है, खास करके केरल में, जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि संक्रमण की रफ्तार भविष्य में ना बढ़े। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केरल में कोरोना के कम होते मामलों को देख रहे हैं। अन्य राज्य भी भविष्य में बढ़ते मामलों को टालने की राह पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शुक्रवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के हिंदू देवी देवताओं वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनके बालपन को दिखाता है। गृह मंत्री ने कहा कि संघ के बारे में उन्होंने बोला तो मन को पीड़ा हुई, वो संघ को नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल के 4 दिन के दौरे पर हैं, जिसको देखते हुए पूरा शिमला शहर छावनी में तब्दील हो गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अनाडेल ग्राउंड से लेकर सिसल होटल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। दूसरी ओर बालूगंज से लेकर विधानसभा तक भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अहिरवारा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 करोड़ की लागत से बने शासकीय कॉलेज का लोकार्पण किया है। सीएम बघेल ने कहा कि उच्च शिक्षा की बेहतरीन अंशोधरोचना हम तैयार कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां नए महाविद्यालय आरंभ किए जाएंगे और यहां सुविधाओं में भी काफी इजाफा किया गया है। रोजगार के द्वार यहां खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के नंदिनी और अहिरवारा में 9 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं को सौगात दी है। सीएम बघेल दुर्ग जिले के नंदिनी माइंस पहुंचे, जहां वे जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन को देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए 6 आतंकियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इनके दूसरे साथी देश के किन हिस्सों में मौजूद हैं। साथ ही देश में आने वाले त्योहार नवरात्र को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। रक्षा एजेंसियों को मानना है कि नवरात्र पर बम धमाके होने की आशंका है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब संसद गूंगी बहरी हो जाती है तो सड़क की आवाज़ सुनी जाती है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों के करीब 1 वर्ष से चल रहे आंदोलन के संदर्भ में यह बात कही। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं यह वास्तव में जनता का आंदोलन है। घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बात कही थी उसके अलग काम हो रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। बंबई उच्च न्यायालय में परमबीर सिंह द्वारा दायर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया भी दी है। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया है। ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, जिस पर फैसला महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख करेंगे, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा कर डाली है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार यूपी में बनती है तो 300 यूनिट तक आम उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो वहीं इसको लेकर 2022 विधानसभा चुनाव को देखकर विपक्षियों में बौखलाहट हो चुकी है। बिजनौर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिले की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। 21 सितंबर को सीएम योगी बिजनौर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सीएम के आगामी दौरे को लेकर यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और तमाम बीजेपी नेताओं ने आज सभा स्थल का जायजा लिया। सरकार को घेरने वाले मशहूर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये छापेमारी नई दिल्ली स्थित उनके घर, दफ्तर और उनके एनजीओ पर चल रही है। ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिक का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फिलहाल दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकियों के आमने सामने बैठकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर त्योहारों के इस मौसम में भीड़भाड़ वाले इलाके के अलावा बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक भी थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार 1993 में हुए मुंबई धमाकों की तर्ज पर आतंकियों को धमाके करने आए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का घोषणा कर दी है। लंबे समय से उनकी कप्तानी को लेकर बातें की जा रही थी। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि वह T20 विश्व कप खत्म होने के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी कि वो फिलहाल अब कप्तानी छोड़ देंगे। मैनपुरी में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हुए हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 173 का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी करें। 2 माह में विवेचना पूरी करने के सभी को निर्देश फिलहाल पुलिस अधिकारी को दे दिए गए हैं। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण से पहले चरण का कार्य फिलहाल पूरा हो गया है। राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की भव्यता बुनियाद से ही बयां होती नजर आ रही है। इसकी तस्दीक गुरुवार को हो रही है, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मीडिया को आमंत्रित कर मंदिर निर्माण की गतिविधियों और स्थल जानकारी दे रहे थे।
जिला बरनाला में आए दिन बढ़ती चोरियों को देखकर बरनाला पुलिस प्रशासन की ओर से लूटपाट, चोरी और नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जिला बरनाला की तहसील तबाक की पुलिस ने नशा तस्करी, लूटपाट और चोरी में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और लूटपाट का सामान भी बरामद कर लिया है। बिहार में अचानक लोगों के बैंक खातों में रुपए आने का सिलसिला जारी है। हाल में खगड़िया में एक युवक के खाते में 5.5 लाख रुपए आ गए थे। युवक रंजीत दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पैसे भेजे हैं, जिसके बाद उसने रुपए खाते से निकाल लिए। ग्रामीण बैंक मानसी शाखा के अधिकारियों ने रुपए वापस करने के लिए कहा, लेकिन रंजीत दास ने नहीं वापस किए। इसके बाद युवक पर कानूनी कार्रवाई की गई। यहाँ 2 बैंक खातों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आ गई है। बैंक अधिकारी भी हैरान है कि इतनी राशि फिलहाल आई कहां से। रामपुर समेत आसपास के जिलों के लोगों को अब इलाज के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने ही शहर रामपुर में हर गंभीर बीमारी का इलाज फिलहाल मिल जाएगा। प्रदेश सरकार ने 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने जाने का फैसला लिया है। इसमें रामपुर भी शामिल है। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 2 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। कौशाम्बी में आशिक मिजाज एक शिक्षक पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में रहने वाली एक महिला कौशाम्बी के राजकीय विद्यालय में क्लर्क है। वो पिछले 3 साल से सिराथू क्षेत्र में तैनात है, जहां पर महिला कर्मचारी को एक शिक्षक बुरी नीयत से परेशान कर महिला क्लर्क ने आरोपी शिक्षक की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की। साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपा है। और फिलहाल एनबी न्यूज एक्सप्रेस में छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के आगरा से है, जहां नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आगरा के एतमद धौला क्षेत्र में टीकम सिंह नामक के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ पड़ोस के घर पर धावा बोल दिया और घर में घुसकर लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बुलंदशहर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजीव प्रसाद ने डीएम पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। सीएमएस के मुताबिक अस्पताल में मरीजों की स्थिति पर चर्चा के दौरान सीनियर अफसरों की मौजूदगी में एक सवाल पर जवाब देने के बावजूद डीएम भड़क गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। डीएम रविंद्र कुमार के खिलाफ अब सीएमएस ने स्वास्थ्य मंत्री और महानिदेशक स्वास्थ्य और कमिश्नर मेरठ समेत 7 अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। फिल्म शोले में शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़कर वीरों की मौसी से बसंती का हाथ मांगते हम सबने देखा है, लेकिन शराब के नशे में कोई बिजली के 1,32,000 किलोवोल्ट टावर पर चढ़कर देखने को सुनने वाले के हाथ पांव फूल सकते हैं। यूपी के ललितपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। यहाँ उतारा महरौनी कोतवाली अंतर्गत खिंतवास ग्राम में चढ़कर एक शराब के नशे में एक बुजुर्ग बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसका हर कोई यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े एक वृद्ध की साइकिल से 9 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होकर कुछ चंपत हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र के संता बनता चौराहे पर यह घटना हुई उस वक्त घटी जब मोहल्ला गाड़ीवान निवासी 65 वर्षीय कृष्ण मुरारी अपने घर के निर्माण कार्य के लिए पैसे निकालने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गया था। वहां से 9 लाख रुपए रखकर बैग में साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी टप्पेबाजों ने नोटों से भरा बैग पार कर दिया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर सिद्धार्थनगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासिफ फारूकी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज सपा का दामन थाम लिया और इस मौके पर डॉक्टर वासिफ फारूकी ने कहा कि उनका पुराना घर सपा था, जिसमें वो वापस आ गए हैं। इसी दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
यूपी के मुरादाबाद में महिलाओं को मजबूती प्रदान करने को लेकर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति फेज 3 के तहत आज मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र पंचायती एवं सौहार में बेटियों को सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन बबीता फोगाट और बाकी नेता मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट में चार धाम पर लगी रोक हटाई गई है। कोविड नियमों का पालन करने के आदेश जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर बड़ी घोषणा की है। लाखों बेरोजगार युवाओं को फिलहाल अब राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिनाथ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड और राज्य के अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। हरिद्वार हैदराबाद में रेलवे ट्रैक पर मिली दुष्कर्म हत्या के आरोपी की लाश मंत्री ने 2 दिन पहले दी थी एनकाउंटर की धमकी। हैदराबाद के सदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। गुरुवार को हैदराबाद पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिला। तेलंगाना के डीजीपी ने इसकी फिलहाल पुष्टि कर दी। गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का फिलहाल आज विस्तार हुआ है। गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन सभी नए मंत्रियों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी का नाम फिलहाल इसमें शामिल था। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बीजेपी और बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जिला पंचायत के दौरान जितनी गुंडागर्दी हुई है ऐसी कभी नहीं हुई, लेकिन अब आम जनता को फिलहाल ये सब दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अब मगध के नक्सल प्रभावित इलाकों में रेल परियोजना शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए वो पहुंचे थे, जहां मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मगध क्षेत्र में 2 रेल परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर जेपी नड्डा से फिलहाल बातचीत हुई है। अमृतसर के अजनाला से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। भीड़भाड़ वाली जगह पर ऑयल टैंकर में ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी, लेकिन पुलिस ने उनसे पहले ही इन्हें धर दबोचा। पंजाब में हाई अलर्ट जारी है। आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल की गिरफ्तारी के साथ पंजाब में हाई अलर्ट जारी है। अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। तो वहीं मौत की खबरों के बीच सामने आया मुल्ला बरादर। कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार में नंबर 2 और ओहदा रखने वाले अब्दुल गनी बरादर ने तालिबान द्वारा पोस्ट किए गए एक ऑडियो में मौत की अफवाह पर फर्जी प्रचार करार दिया है। तालिबान नेता मुल्ला बरादर के मारे जाने की फिलहाल खबर आ रही है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। 60 तक पहुंचा मृतकों का सरकारी आंकड़ा। निजी अस्पतालों में भी बेड फुल, लोगों को दहशत फिलहाल महसूस हो रही है। लापरवाही में शिकायत मिलने पर डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त करने की फिलहाल कमान सौंप दी है।
हमीरपुर में भारी मात्रा विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर से मौदा ट्रांसपोर्ट से लाया गया था विस्फोटक। सूचना मिलते ही मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। विस्फोटक समेत मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विधिवत कार्यक्रम के तहत आयोजन किए जाएंगे। इस उपलक्ष्य में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 71 फीट लंबा केक काटकर जश्न भी मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की है। वहीं इस अवसर पर 71 नागरिकों ने रक्तदान भी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से भिड़ गए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को धक्का दे दिया। अधिकारी ने पटवारी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज फिलहाल कराने पहुंचे। कुछ घंटों बाद पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि दोनों के बीच समझौता हो गया है, जिससे नाराज होकर निगम कर्मचारियों ने थाने का प्रदर्शन किया था। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पुलिस ने बीते 6 मई को हुई बैंक संचालक से लूट के मामले में खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें फिलहाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए लुटेरों से एक कट्टा सहित 21,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। लुटेरों को एक साथी फिलहाल अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालाघाट में अपना पदभार संभालते ही इस बात के संकेत दे दिए कि उनके द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बेहतर कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को कलेक्टर श्री मिश्रा ने किरनापुर तहसील मुख्यालय में तहसील जनपद और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। लापरवाही मिलने पर उन्होंने 3 पटवारियों को 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तालिबान के आने से नए आतंकी संकट फिलहाल पैदा हो गया है, जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तानी रुपए का बुरा हाल हो चुका है। डॉलर के मुकाबले 169 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पाकिस्तानी रुपया पहुंच गया है। 14 मई से अब तक 18 रुपए की गिरावट आ चुकी है। टेरर मॉड्यूल मामले में पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। 1993 की तरह बम धमाकों की साजिश रच रहे थे आतंकी। अब तक 1.5 किलो IDX हुआ बरामद। भारत में पुल और रेलवे ट्रैक उड़ाने की आतंकी साजिश कर रहे थे। देश भर में फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने किया रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों पर साधा निशाना। कहा जो काम आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए थे वो 2014 के बाद शुरू हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया बनाने जा रहा है परमाणु पनडुब्बी। अमेरिका ब्रिटेन पर भड़का चीन। कहा कुछ देशों को शीत युद्ध वाली मानसिकता के साथ काम करना बंद कर देना चाहिए। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।